हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों में हम बात करेंगे वॉर 2 की डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन। देखो वॉर 2 के ऊपर ना बॉक्स ऑफिस की सारी उम्मीदें हैं। मतलब ऐसा है जैसे भाई बॉक्स ऑफिस को ऑक्सीजन मिलनी हो। इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है। तो आपको क्या लगता है भाई, टीजर आने के बाद जो हम भाई उम्मीदें लगाकर बैठे थे, एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कि 200 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड आएगा ही आएगा, डे 1 ऑल इंडिया नेट 100 करोड़ आएगा ही आएगा, क्या वो पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है? देखो मैं आपको बताता हूं, 100 करोड़ अगर वॉर 2 को चाहिए ना तो साउथ से एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। अगर साउथ से नहीं आया तो बॉलीवुड की ये सपना कभी सच नहीं हो पाएगा कि उसकी कोई फिल्म डे 1 के ऊपर ऑल इंडिया नेट 100 करोड़ कमा कर गई। तो वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया से कितना आएगा, इंडिया का नेट कितना होगा, इंडिया ग्रॉस कितना होगा, और साथ साथ ओवरसीज का भी ऐड करेंगे और वो क्या सपना सच होगा या नहीं होगा। देखो एक चीज बताता हूं, सबसे पहले टीजर के बाद ना दो लोगों की सिर्फ तारीफ हो रही है, और वो दो लोग कौन है? देखो एक तो ऋतिक रोशन है। मैंने एक बात मान ली, बड़े से बड़ा एक्टर, बड़े से बड़ी हीरोइन कुछ भी कर ले, ऋतिक रोशन के करिश्मा को, उसके जो चार्म को ना फीका कर ही नहीं सकता। इस बंदे को मैंने देखो दो फिल्मों का एग्जांपल देता हूं। एक तो भाई सुपर 30 आई थी, उसमें तुम ऋतिक रोशन का लुक देखो, कैसा मेकअप किया था भाई, उस बंदे को ऐसा इंसान बनाया था तो भी वो बंदा छा गया था। और आपको विक्रम वेदा की बात बताऊं, विक्रम वेदा में उसको एक गैंगस्टर का लुक दिया था, उसको एक मैला कुचैला लुक दिया था, उसके बावजूद भी ये बंदा इतना हैंडसम लगता है ना। ये बंदे को भगवान ने ऐसी पर्सनैलिटी दी है ना, इसको भाई कितना भी गंदा कर लो, कितना भी मैला कर लो ना, ये बंदा कैमरे के आगे साला अपनी ऐसी हरकतें करता है ना जो बुरा तो लग ही नहीं सकता। अब टीजर के अंदर इसके एक शॉट, ये शॉट देखो, यहां पर ऋतिक रोशन की एक्टिंग का नमूना देखने को मिल रहा है। यहां जिस तरीके से हंस रहा है ना, यहां पर बड़े से बड़े एक्टर को ना कच्चा चबा जाए, कच्चा। मैं सच बता रहा हूं, ऋतिक के पास वो चीजें हैं जो भाई पब्लिक ना, एक्टर ना 100 साल ब्रह्मा की ना तपस्या करे ना तो भी नहीं मिल सकता। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। अब दूसरा किसको सारा लाइमलाइट मिल गया? कियारा आडवाणी को। भाई उसने जो बिकनी शॉट दिया ना, अभी तक भाई ट्विटर के ऊपर उसकी चर्चाएं गर्म है। और मैं सच बता रहा हूं, वो लग भी तो क्या रही है, इतनी हॉट लग रही है, इतनी सेक्सी लग रही है कि जैसे होते ना जलेबी के साथ भाई आपको रबड़ी मिल जाए, वो वाला माल लग रही है, इतनी जबरदस्त। अब दूसरी बात क्या है, पब्लिक को क्या था कि भाई जूनियर एनटीआर है, जूनियर एनटीआर है, जूनियर एनटीआर है तो भाई तेलुगु से 50 करोड़ आएगा ही आएगा। सबसे ज्यादा नेगेटिविटी, सबसे ज्यादा ट्रोलिंग ही जूनियर एनटीआर की लुक हो रही है। 2-3 शॉट्स के तो पब्लिक भाई क्या कर रही है, स्क्रीनशॉट्स ले लेके ना ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर लगा रही है और उसको बहुत बुरे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। और इतना बता दूं, जूनियर एनटीआर के फैंस को भी टीजर पसंद नहीं आया है। अगर पसंद आता तो तेलुगु टीजर का इतना बुरा हाल नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं कि भाई क्या वो सपना सच होगा या नहीं होगा। देखो मैं आपको बता दूं, वायर इसका टीजर जो आया इसको मिक्स रिस्पांस मिला है, चाहे इसका ट्रेलर को भी मिक्स रिस्पांस मिले ना, हिंदी बेल्ट से भाई आराम से वॉर 2 डे 1 के ऊपर 65 करोड़ का हिंदी नेट करने वाली है। जो वॉर को ही 53-54 करोड़ का डे 1 मिला था, तो क्या भाई साहब उसका 10% भी नहीं बढ़ेगा? आराम से 65 करोड़ हिंदी नेट करने वाली है। हिंदी ऑडियंस को ऋतिक संभाल लेगा। ऋतिक की लुक लोगों को पसंद आई है और ऋतिक का रोल भी पब्लिक को पसंद आने वाला है। अब मैं अभी से बोल रहा हूं, इस टीजर से नुकसान हुआ है किसको? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वायरफ को। अगर इस नुकसान की भरपाई करनी है ना, तो ट्रेलर के अंदर और वो जिनका प्रमोशनल एक सॉन्ग शूट किया जा रहा है, ऋतिक वर्सेस जूनियर एनटीआर वाला एक सॉन्ग जो है, वहां पर जूनियर एनटीआर को ऋतिक से ऊपर ही दिखाना होगा, किसे भी करके दिखाना होगा। तो मैं पहले जो तेलुगु से 50 करोड़ की उम्मीद लगाकर बैठा था ना, आज मैं उसको सीधा सीधा भाई मैंने कम से कम ना बहुत कम कर दिया है। अब मैं कह रहा हूं 65 करोड़ इंडिया हिंदी नेट, 35 करोड़ तेलुगु नेट। अभी मैं टीजर के हिसाब से तेलुगु से 35 करोड़ नेट पकड़कर चल रहा हूं भाई। 65 एंड 35 कितना होता है? 100 करोड़ नेट। ऑल अदर लैंग्वेज से मैं पकड़ रहा हूं 5 करोड़ नेट, तो 105 करोड़ रुपए। तो फिर भी ये भाई ऑल इंडिया नेट से लेकर आ रही है। इस सिचुएशन से भी, इस टीजर के बाद भी रिलीज हो जाए ना, तो भी 105 करोड़ कहीं नहीं गए। अब 105 करोड़ को अगर मैं ग्रॉस करूं, इसमें 18 करोड़ में ऐड करूं, तो हो जाता है 123 करोड़।
123 करोड़ रुपए। अब 123 करोड़ में अगर वायरफ ओवरसीज में भाई प्रीमियर रखती है, जो कि साउथ की फिल्मों का होता है, और इनको अगर फायदा उठाना है जूनियर एनटीआर के आने का, तो इनको प्रीमियर रखना होगा। और प्रीमियर रख देते हैं तो 60 करोड़ रुपए ओवरसीज से आएगा। तो 123 प्लस 60 कहां से? ओवरसीज से 183 करोड़। 200 करोड़ का सपना सच करना है बॉलीवुड को, या फिर आरआरआर का 223 करोड़ वाला रिकॉर्ड तोड़ना है ना, तो इनको कैसे भी करके ट्रेलर के अंदर, गाने के अंदर जूनियर एनटीआर के शॉट्स ज्यादा रखने होंगे, अच्छे रखने होंगे, और उसको ऊपर दिखाना होगा। जहां जूनियर एनटीआर के फैंस को लगेगा कि हमारे एक्टर को वो इज्जत दी जा रही है, तो मैं सच बता रहा हूं, ये जो मैं 35 करोड़ की उम्मीद तेलुगु से लगा रहा हूं ना, सीधा पलटकर 50 से 55 करोड़ वाले ब्रैकेट में जाएगा। और वो 20 करोड़ का फायदा 183 प्लस 20 का फायदा 203 करोड़ रुपए, 200 करोड़ का बॉलीवुड का डे वन का सपना सच होता हुआ नजर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भाई देखो, अगर आपको मोटा पैसा बनाना है तो यहां पर पहले तो आपको जूनियर एनटीआर को अच्छा ट्रेलर में दिखाना होगा, नहीं तो आपको 15-20 करोड़ का नुकसान हो सकता है। देखो, हम टीजर को देखकर आइडिया लगा रहे हैं, क्या पता पिक्चर के अंदर क्या पता होगा ही होगा। जूनियर एनटीआर का बहुत एक सॉलिड, एक खतरनाक और एक दमदार रोल लिखा गया है, इस बात का विश्वास मानो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जूनियर एनटीआर जैसा ग्लोबल स्टार जो कि आरआरआर दे चुका है, जो भाई साहब पब्लिक ने इतना पसंद किया, देवरा 142 करोड़ एक एवरेज स्टोरी के साथ गई थी ना, तो वायरफ को पता है कैसे इतने बड़े स्टार की जो फैन बेस है ना, एक फैन आर्मी है, उसको थिएटर खींच कर लेकर आना है। उनको भी पता है अगर हम गालियां नहीं खानी तो हमें जूनियर एनटीआर को एक सॉलिड, एक तगड़ा और एक भाई पावरफुल रोल देना होगा। और मुझे उम्मीद है अयान मुखर्जी के ऊपर कि इतने साल से वो जो वॉर 2 के ऊपर काम कर रहे हैं ना, वो कैसे भी करके जूनियर एनटीआर को कम नहीं दिखा सकते। यार आप एक छोटा सा आइडिया लगाओ, आपने पठान देखी, कहीं से भी आपको जिम, सस्ता जिम लगा, सस्ता भाई विलन लगा था? नहीं लगा था ना, तगड़ा वाला लगा था ना। तो यार ये तो जॉन इब्राहिम से बहुत बड़ा स्टार है, साउथ के भाई इतनी पावर को लेकर आता है जो पूछो मत। और जूनियर एनटीआर ऐसा बड़ा सुपरस्टार है, सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज से नहीं, हिंदी बेल्ट के अंदर भी उसका एक बड़ा तगड़ा फैन बेस है। और साथ साथ इनको ओवरसीज से, गल्फ से, जीसीसी से, मिडल ईस्ट से पैसा कमाना है, तो जूनियर एनटीआर को इज्जत देनी होगी। तो जो लोग बोल रहे हैं जिस फिल्म से उम्मीद थी वॉर 2 से, वो भी फ्लॉप होने जा रही है, भाई फ्लॉप तो कतई नहीं होगी। 1000 करोड़ कम से कम कमाना होगा, मेरे हिसाब से 1000 करोड़ से कम कमाती है तो अंडर परफॉर्मर मानी जाती है। इनका सबसे बड़ा रोड़ा है कूली। कूली बहुत अच्छी निकल गई, और अगर ये एवरेज निकली तो कूली भी इनको हिंदी में नुकसान पहुंचा सकती है, और साथ साथ तेलुगु और साउथ स्टेट्स में भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो वायरफ को पता है उनके सामने कोई छोटा मोटा कॉम्पिटिटर नहीं है, वहां लोकेश कनकराज है, वह रजनीकांत है, तो कैसे भी करके इनको फिल्म के कंटेंट को दमदार दिखाना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है? डे वन प्रेडिक्शन आपके हिसाब से हिंदी नेट, तेलुगु नेट, इंडिया नेट और ओवरसीज मिलाकर डे वन कितना होगा, जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।